सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कैसे गांधी जी ने स्टार्ट किया अपनी सत्याग्रह से। और सत्याग्रह उन्होंने 3 जहाँ स्टार्ट किया और वो सक्सेसफुल रहा। फिर ये ब्रिटिशर्स ने इनके अगेंस्ट स्टार्ट कर दिया रोलैट एक्ट, जिसके लोग काफ़ी लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए। लेकिन वहाँ पे भी जनरल डायर ने गोली चलवा दी और बहुत परेशान हुए लोग। फिर स्टार्ट हुआ, गांधी जी ने सोचा कि अगर ये हमारे यहाँ पर रूल कर रहे हैं, एक तरफ टर्की में जो वो हुआ अटैक हुआ, तो टर्की के जो हेड थे खलीफा वो हट गए। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि हमारे यहाँ खिलाफत मूवमेंट हुआ। तो खिलाफत मूवमेंट भी चला। दोनों ब्रदर्स जो थे, अली ब्रदर्स हैं, उनको भी गांधी जी ने सोचा कि लाओ इनको अपने मुस्लिम्स को भी अपने अंडर में ले लेते हैं, अपने अम्ब्रेला में, सेम अम्ब्रेला में, जिससे वो ब्रिटिशर्स को भगा सकें। तो गांधी जी ने सोचा कि लाओ क्यों ना इनको हम नॉन कॉपरेशन के तरीके से बाहर निकालते हैं। सो स्टार्ट होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन का मतलब ये हो गया असहयोग। So Gandhiji in his book Hind Swaraj said that the British could survive in India as we are cooperating with them. If we would stop supporting them, British government would collapse in a year. ये गांधी जी का एक तरीका था। उनको लगा कि अगर ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में हैं तो सिर्फ इंडियन के कोऑपरेट करने से हैं। अगर उनको हम कोऑपरेट नहीं करते हैं तो वो जल्द से जल्द इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। He suggested that in first stage people should surrender their titles and resign from their post. Civil services, army, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। सो पहला स्टेप जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का वो था कि लोगों को अपनी अपनी जो एक पोस्ट मिली थी, जो एक था डिजिग्नेशन था, उससे क्या हुआ कि रिज़ाइन करते हैं टाइटल से। सो लोगों ने रिज़ाइन करना शुरू कर दिया, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया। वो स्कूल था ब्रिटिशर्स का। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। गांधी जी ने कहा था अगर दूसरा स्टेप ये होगा कि अगर पहले स्टेप क्या था कि लोग अपने अपने टाइटल्स को छोड़ देंगे, रिज़ाइन कर देंगे, और अगर फिर भी पुलिस अगर उनको ऑपरेस करती है तो वो क्या करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। Many people in Congress did not like the idea of non-cooperation and opposed that by telling it would create a violence. But Gandhi ji tried that in Congress 1920. Gandhi ji thought that कि अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा लोग हमारी तरफ आएंगे और ब्रिटिशर्स को थोड़ा बहुत झटका लगेगा, या वो उनकी जो एक पूरा ऑपरेस किए हुए हैं इंडिया को छोड़ जा सकते हैं। लेकिन बाद में तो कांग्रेस ने भी इनका सपोर्ट किया और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला टाउन में। कैसे? स्टूडेंट, टीचर्स, असेंबली मेंबर्स, एडवोकेट रिजाइंड फ्रॉम देयर जॉब्स एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग सेपरेटली, बट नॉट एवरीवन रिजाइंड। कुछ लोगों ने छोड़ा था, सब लोगों ने नहीं रिजाइन किया था। People boycotted and burned foreign goods in a huge bonfires and started using Swadeshi good that helped Indian company to flourish. लोगों ने जो फॉरेन क्लोथ्स थे उसको जला दिया और कोशिश किया कि इंडियन का जो सामान है वो यूज़ करें, जिससे इंडिया की जो कंपनी थी इंडिया में फ्लोरिश होने लगी, तेज़ी से बिकने लगी सामान। दे पिकेटिंग द शॉप्स एंड डेमोन्स्ट्रेटेड एंड डिड रैलीज फॉर द सेम। लोगों ने दुकानें लूटना शुरू कर दी और ये क्या था, एक रैली स्टार्ट कर दी सेम, जिसके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। बट ग्रेजुअली मूवमेंट इन टाउन स्लो डाउन ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ये जो चला था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लेकिन ये स्टार्ट तो हुआ लेकिन धीरा हो गया। क्यों? क्योंकि जो इंडियन क्लोथ था, जो खादी लोग पहनते थे, खादी थी बहुत महंगी। द कॉस्ट ऑफ खादी वॉज कॉस्टली कम्पेयर टू मिल गुड्स एंड पीपल डिड नॉट हैव मनी टू बाई इट। जो लोगों ने कपड़ा जलाया था फॉरेन गुड्स, उनको बाद में ये अफसोस हुआ, ये पता चला कि जो इंडियन गुड्स है वो फॉरेन गुड्स के कंपैरिजन में काफ़ी महंगा है। तो लोगों ने फिर कपड़ा ऑब्वियसली उनका वापस पहनने लगे जो ब्रिटिशर्स का बना हुआ था। लेट टू स्टार्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर वरीड अबाउट एजुकेशन एज इट टुक लॉन्ग टू ओपन इंडियन इंस्टीट्यूशंस। जो टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने स्कूल छोड़ दिया था, बाद में लोगों को लगा कि इंडियन स्कूल बनने में काफ़ी वक्त है, जिससे लोगों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। तो लोगों ने वापस क्या किया, उनके इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लिया। इंक्रीज इन वायलेंट एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा वायलेंस फैल चुका था, जिससे लोग क्या हुए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ा। इमीडिएट कॉज टू कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तुरंत क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ा क्योंकि ये कमियाँ थीं।
The peaceful demonstration at Chauri Chaura in Gorakhpur district of UP turned into violent as 22 policemen were killed by the people and Gandhi जी called of the non-cooperation movement. और तभी क्या हुआ कि तुरंत गांधी जी ने जो वापस ले लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसकी वजह ये थी कि चौरी चौरा जो यूपी में है वहाँ पर कुछ लोग जो थे जो ज़्यादा वायलेंट हो गए और पुलिस चौकी जला दी, इसमें 22 पुलिस मैन जिंदा जले गए। गांधी जी ने तुरंत इस मूवमेंट को वापस बुला लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन रूरल गांव में कैसे फैला? अवध के गांव में बाबा रामचंद्र स्टार्टेड द पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध अगेंस्ट तालुकदार्स लैंडलॉर्ड्स एंड बेगर सिस्टम। अवध में क्या हुआ, बाबा रामचंद्र ने इन्होंने पीजेंट्स के थ्रू मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। पीजेंट्स वहाँ पे परेशानी लगती है, वहाँ पे जो तालुकदार्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, बेगर सिस्टम था, ये ज़बरदस्ती लोगों से काम कराता था और उनको पैसा कम देता था। द पीजेंट मूवमेंट्स डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। जो पीजेंट्स जो किसान थे वो किस चीज़ की मांग उठा रहे थे कि जो उनका रेवेन्यू है, जो वो पैसा देते थे लैंडलॉर्ड्स को, वो कम हो। एबोलिशन ऑफ बेगर होता था ज़बरदस्ती काम कराना। एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। जो पीजेंट्स होते थे वो बेचारे एक तो लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन पे काम भी करते थे और उनके यहाँ नाई धोबी और ये सब भी काम उनको करना पड़ता था। By October, the Awadh Kisan Sabha was set up headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and a few others. Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. धीरे धीरे जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने अवध में क्या हुआ, अवध किसान सभा बनाई और उसमें क्या हुआ, किसानों की जो बात थी उसको उठाने के लिए वो लोग एक सभा बनाए जिसमें 300 ब्रांचेस क्रिएट हो गई और लोग उससे जागरूक होने लगे। As the movement spread in 1921, the houses of तालुकदार and merchants were attacked. किसान इतने ज़्यादा पागल हो चुके थे कि उन्होंने तालुकदार्स और जो 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 लैंडलॉर्ड्स उनके घरों को जला दिया। बाजार्स वर लूटेड एंड द ग्रेन होल्ड्स वर टेकन ओवर। इन मेनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट दैट गांधी जी had declared that no taxes would be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of Mahatma was being invoked to sanction all action and aspiration. कुछ जगह देखिए ना गांधी जी के नाम गलत लिया जाता था, ये क्योंकि गांधी जी की कहना लोग इतना मानते थे कि गांधी जी के नाम लगा लगा के लोग अपने काम भी निकालते थे। तो लोगों के बीच ये आगे गांधी जी ने कहा है कि कोई भी किसान पैसा नहीं देगा, तो इससे क्या हो गया, किसान उनकी बात मानने लगे और तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के घरों को जला दिया और बाज़ार को लूटने लगे। लोगों को लगा कि अब हमारी जो परेशानी है वो कम हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, अवध का तो एक प्रॉब्लम थी, आंध्र प्रदेश की क्या प्रॉब्लम थी? In the Gudem hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 90s. The colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel, wood and fruits. वहाँ के जो colonial government थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने फॉरेस्ट एरिया को बंद कर दिया था। आंध्र प्रदेश में जो आदिवासी लोग हैं उनका पूरा रहना सहना जंगल पे है। जो गवर्नमेंट वहाँ की थी उसने जंगल को ही बंद कर दिया कि कोई भी पर्सन अंदर नहीं आ सकता, अपने कैटल को ग्रेज नहीं कर सकता, लकड़ियाँ नहीं इकट्ठा कर सकता। तो आदिवासी का जो पूरी लाइफ डिपेंड है जंगल में, उसकी तौर पूरी रोक दिया। द पर्सन हु केम टू लीड देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर। अलूरी सीताराम राजू जो वहाँ का लीडर था वो थे अलूरी सीताराम राजू। ही क्लेम दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स, ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एंड हील पीपल एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स। उनको लगा, अलूरी सीताराम राजू एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर हैं, उनको लगता था कि वो एक भगवान के अवतार है, उनके पास स्पेशल पावर है, वो एस्ट्रोलॉजिकल एक जो नहीं होता है, जो आप नक्षत्र और ग्रह को देख के वो एक तरह से अनुमान लगाना, वो उनको लगता था कि वो कर सकते हैं। वो लोगों को बहुत जल्दी इलाज कर देते थे और वो इवन को लगता था कि अगर कोई गोली भी मार दे तो वो जिंदा रहेंगे। राजू टॉक टू द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. जो अलूरी सीताराम राजू थे उन्होंने गांधी जी को बहुत सपोर्ट किया। उनको लगता था कि गांधी जी के ही कहने की वजह से वो थोड़ा और उनकी लाइन पे चल सकते हैं। तो उन्होंने गांधी जी को बहुत बहुत तारीफ़ की और गांधी जी के ही कहने पे उन्होंने कहा कि सभी लोग खादी पहनेंगे और ड्रिंकिंग छोड़ देंगे। बट एट द सेम टाइम he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. The Gudem rebel attacked police stations, attempted to kill British officials, and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. Raju was captured and executed in 1924. But उनका जो स्टेटमेंट था उनको लगा कि
उन्होंने सारी बात गांधी जी की मानी, लेकिन ये नहीं माने कि नॉन वायलेंस से हम जीत नहीं पाएंगे। उनको लगा कि अगर हमें जीतना है तो हमें फोर्स यूज़ करनी पड़ेगी। गुडेम रिबल्स अटैक्ड, जो वहाँ के बगावत करने वाले लोग थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या किया, उल्टा इनको पकड़ लिया और इनको 1924 में मार दिया गया। जिनको लगता था वो कभी मरेंगे नहीं। असम में क्या हाल था? For plantation workers in Assam, freedom meant to the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. अवध की कहानी अलग थी, आंध्र प्रदेश की कहानी अलग थी। असम में क्या थे कि प्लांटेशन वर्कर्स थे। आपने सुना होगा असम में क्या होता है, चाय के पत्ती और कॉफ़ी का वर्कर्स होता है। वहाँ पे बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं जिसमें चाय के पत्ती और कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। वहाँ पर जो वर्कर्स थे उनको रोक दिया गया था कि वो एक जगह से दूसरी जगह, अपने जो गाँव जहाँ जहाँ से भी आए हैं वो वापस नहीं जा सकते। तो उनके लिए आज़ादी का मतलब ये था कि वो अपने घर जा सकें वापस, क्योंकि कोई पर्सन कहाँ कहाँ से अलग अलग स्टेट से आता था और असम में वर्क करता था। लेकिन जब वहाँ के लोगों ने, गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि कोई भी पर्सन बाहर का नहीं आएगा और जो यहाँ पर है वो जाएगा नहीं, तो वो लोग क्या हो गए, जहाँ से कन्फाइंड हो गए, एक जहाँ पर फंस गए। अंडर द Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission, and in fact they were rarely given such permission. एक एक्ट आया, एक समझौता आया 1859 में, जिसमें प्लांटेशन वर्कर्स जो थे, जो आसाम के थे, उनको ये कह दिया गया कि कोई भी पर्सन, कोई भी वर्कर टी गार्डन जो था, जो चाय की पत्ती की जो जो एरिया था, बगान थे, उसको छोड़ के कोई भी लोग अपने घर नहीं जा सकते बिना परमिशन के। और परमिशन जो मांगने था उसको परमिशन मिलती भी नहीं थी। When they heard to the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. They believed that Gandhi ji was coming and everyone would be given land in their own villages. लोगों को लगा, जब लोगों ने सुना कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया है, तो कई लोगों को ये उम्मीद हुई कि गांधी जी उनके साथ देंगे और उनको घर जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको रोक दिया था। फिर आता है टाइम, शुरू होता है पीरियड ऑफ 1922 टू 1930। क्या टाइम था वो? स्वराज पार्टी का। इसमें कई चीज़ें हुई थी। पहला क्या हुआ था? स्वराज पार्टी। स्वराज, सम ऑफ द कांग्रेस लीडर्स वर फेड अप ऑफ मास एजिटेशन एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन काउंसिल इलेक्शन। आपको शुरू में याद होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने कहा था कि कोई भी पर्सन, सब लोग पार्टी उसका, ब्रिटिशर्स का वो करेंगे, नॉन कॉपरेट करेंगे, नहीं बात मानेंगे, तो उसमें रिज़ाइन करना था। तो कुछ उसमें असेंबली मेंबर्स हैं जिनको ये कहा गया था कि आप लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इलेक्शन में पार्टिसिपेट का मतलब ये था ना करने का कि अब वो लोग उसका, ब्रिटिशर्स का कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जब इलेक्शन में पार्ट लेंगे ही नहीं, तो कोई जीतेगा ना हारेगा, तो इस तरह से क्या था कि उनकी एक कमज़ोरी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, कुछ लोगों को लगा, जैसे मोतीलाल नेहरू और CR दास, ये दो लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि अगर हमें गंदगी की सफाई करनी है तो हमें गंदगी में कूदना पड़ेगा। इन शॉर्ट, कि अगर हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना है तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैठना होगा। तो इन लोगों ने एक नई पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। So leaders like Motilal Nehru and CR Das came forward and formed a party named Swaraj Party to contest the elections and be the part of assembly and oppose British policies. So ये लोग सोचे थे कि हम जाके बैठेंगे ब्रिटिशर्स के साथ और उनकी पॉलिसीज़ को अपोज करेंगे। ऑन द अदर हैंड, यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वांटेड मूवमेंट्स एंड लार्ज नंबर। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू थे जो चाहते थे कि एक हमारे पास एक बड़ी सी एक संख्या में लोग, नंबर में लोग आएँ और एक पार्टी क्रिएट कर देंगे। एट द सेम टाइम, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशन फोर्सिंग फार्मर टू पार्टिसिपेट इन फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑन लार्ज नंबर्स। और धीरे धीरे क्या हो गया, उसी जहाँ पर इंटरनेशनल एक जो एक डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशन बन चुकी थी, वो फोर्स करी थी फार्मर्स को, ताकि वो फ्रीडम स्ट्रगल में ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हों, ताकि हमारी जो एक पार्टी बन सके वो मजबूत और ज़्यादा नंबर की बन सके। दूसरा था साइमन कमीशन। इसी पीरियड के दौरान हो रहा था, 1922 के 30 के बीच में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन क्या था? द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैचुअरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। The commission was to look into the functioning of constitutional system in India and suggest changes. The problem was that the commission did not have a single Indian member. They were all British. So जो नई गवर्नमेंट बनी थी, इन्होंने यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को, जवाहरलाल नेहरू और CR दास को, इन्होंने मोतीलाल नेहरू को इन्होंने कहा कि ऐसा है, आप लोग परेशान ना हो कि हम आप लोगों के लिए एक कमीशन बैठा रहे हैं, और वो कमीशन क्या होगा, इंडिया के फंक्शनिंग को देखेगा। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के साथ ऑपरेशन हो रहा हो या कोई ऐसा हो कि किसी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। लोगों ने ठीक है वेट किया, लेकिन जब वेट करने के बाद देखा कि कमीशन तो बैठ गया, वो कमीशन में सब ब्रिटिश थे, कोई भी इंडियन नहीं था।
लोगों ने अपोज कर दिया। इट वॉज अपोज बाई कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग, दोनों ही लोगों ने इसको अपोज किया। इट इज़ इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, द वायसरॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution. सो जब वो थे लॉर्ड इरविन थे वायसरॉय उस टाइम के, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, एक कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें सारे मेंबर्स लोग बैठ के डिस्कस करते थे इंडिया के बारे में। तो लोगों को लगा, लॉर्ड इरविन को लगा कि हम फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई लोगों ने जो साइमन कमीशन आया था उसको अपोज कर दिया था। और उसी ईयर में क्या हुआ था, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929। जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। इंपॉर्टेंस क्या था, रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज पास्ड फर्स्ट टाइम। गांधी जी, नेहरू जी ने बात उठाई थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज मतलब ये कि हमें किसी भी तरह का ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। सो गांधी नेहरू जी ने इस बात की इसकी बात उठाई, और कांग्रेस सेलिब्रेटेड द डे इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी 1930। गौर करिएगा कि इसीलिए 26 जनवरी 1950 को ही हमारा रिपब्लिक डे बना, क्योंकि 26 जनवरी को बात उठी थी किसी की, पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वी विल मूव टूवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, की गांधी जी का जो अगला स्टेप था वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दैट वी विल नो इन द नेक्स्ट वीडियो।